जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आने वाली शारदीय नवरात्रि के लिए आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9 दिन नवरात्रि में पहले दिन हमें स्थापना कैसे करनी है, कलश स्थापना कैसे करनी है, माता रानी का पूजा कैसे करना है 9 दिन, आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। साल में 2 बार नवरात्रि आती है। एक चैत्र माह की नवरात्रि जिसे जिसे चैत्र नवरात्रि बोला जाता है और अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि बोला जाता है। तो हमें नवरात्रि के दिन पूजा कैसे करनी है, कलश स्थापना कैसे करनी है, चलिए आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं और पूजा की संपूर्ण विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको पूजा भी करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें जिस जगह पे पूजा करना है नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले स्नान आदि कर ले और जिस जगह पे आप पूजा करें उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर ले। तो हमें 9 दिन नवरात्रि की पूजा करनी होती है, तो आप बड़ी सी चौकी लगा लें और चौकी पे लाल या पीले कलर का वस्त्र आप बिछा सकते हैं। वस्त्र बिछाने के बाद हम माता रानी की मूर्ति या फोटो को आप विराजमान कर सकते हैं। आपके पास अगर मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान करें, अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो को विराजमान करें। तो हम चावल में अक्षत में थोड़ी सी हल्दी डाल करके हम मिला लेंगे और हम माता रानी को विराजमान करेंगे और हमें गणेश भगवान को भी विराजमान करना है। चावलों का आसन दे करके हमने माता रानी और गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है। 9 दिन नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना करना विशेष माना जाता है। देखिए, कलश स्थापना के लिए आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं या आप पीतल का भी कलश ले सकते हैं। तो देखिए, हमने कलश पर उसके कंठ पर हमने मोली बांध दी है। कलश को सूना नहीं रखा जाता है और हम सबसे पहले कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम जल से कलश के कंठ तक भर देंगे और कलश के अंदर हम हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, 2 लौंग, साबुत लौंग होनी चाहिए, लौंग टूटे ना हो, और इलायची, अक्षत और फूल हम कलश के अंदर डाल देंगे। माना जाता है कि कलश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, कलश के ऊपर हमने आम के बंच रख दिए हैं पत्ते के। तो आप जो है, आपको नहीं मिल पाते तो आप अशोक के पत्ते के भी बंच रख सकते हैं। अगर आपको पत्ते अगर आप रखते हैं तो वो कुछ दिन के बाद सूख जाते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से बंच मिल जाए तो आप ज़रूर रखें। और आम के पत्तों पर हमने रोली और चंदन से तिलक भी कर लिया है और हम एक पूर्ण पात्र भरा हुआ चावल का पात्र रखेंगे और उस पर हम नारियल रखेंगे। तो नारियल पर चुनरी से और कलावा से हम नारियल को अच्छी तरीके से बांध देंगे और नारियल पे भी हमने चंदन और रोली से तिलक कर लिया है। कलश स्थापना के लिए आप नीचे चावल की ढेरी रख करके कलश की स्थापना कर सकते हैं या आप अष्टदल कमल भी बना करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सारी चीज़ें बारीकी से बता रही हूँ जिससे कि आपको पहले दिन की स्थापना के लिए कोई भी परेशानी ना हो जब आप पूजा करने के लिए जाए। तो देखिए, हमें एक मिट्टी का इस तरीके से आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, ये आप ये ले लें। नवरात्रि में तो ये मिट्टी का जो बर्तन है वो मिल ही जाता है। तो हमने उसके अंदर मिट्टी और जौ, हमारे यहाँ जौ बोए जाते हैं, अगर आपके यहाँ गेहूँ बोए जाते हैं तो आप वो भी बो सकते हैं। तो हमने जौ रख करके, बहुत लोग कलश स्थापना करते हैं तो इसी ज्वार के ऊपर जो बोए जाते हैं उसी पे कलश को रख देते हैं, लेकिन हमने ये अलग से रखा है। 9 दिन जब आप पूजन करें तो आप डेली ये ज्वारों को सींचें, आप इसमें पानी ज़रूर डालें। जब आप ये ज्वारे बोएंगे तो आप ज्वारे को एक दिन पहले भिगो लें जिससे कि ज्वारे अच्छी तरीके से फूल जाएंगे और मिट्टी में आप अच्छी तरीके से ज्वारों को बो सकते हैं और एक दिन में आपके ज्वारे में आँखें भी आ जाएंगी। अब हम जल से स्नान कराएंगे हम गणेश भगवान को और माता रानी को और हम चौकी का भी शुद्धिकरण कर लेंगे। हमने नवग्रह की भी स्थापना कर दी है। आप चावल से भी नवग्रह बना सकते हैं। 9 ढेरी इस तरीके से रख के आप सुपारी से भी कर सकते हैं। हमने चावल के ऊपर 9 सुपारी रख दी है तो हमने नवग्रह की भी स्थापना कर दी है। आप 9 दिन नवरात्रि में पूजा करते हैं तो आप अखंड दीपक जरूर जलाएं। तो आप अखंड दीपक घी से भी जला सकते हैं या तिल का भी आप दीपक जला सकते हैं। तो हमने दीपक जला दिया है।
अब हम रोली से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान को तिलक करनी है। तो हमने रोली से तिलक कर दिया, हमने माता रानी को रोली से तिलक कर दिया। आप चाहे तो सिंदूर से भी तिलक कर सकते हैं। और हमने नौग्रह पे भी तिलक कर दिया है। और जिसमें हमने ज्वारे बोए हैं उस पर भी हमें चंदन और रोली से तिलक कर लेना है। और उस पर हमें मूली कलावा यानी बांध देना है। और हम वस्त्र रूप में गणेश भगवान को हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। आप गणेश जी भगवान को जनेऊ जरूर अर्पित करें। और माता रानी को हमने वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर दिया है। और माता रानी को प्रथम स्थापना के दिन आप लाल कलर की चुनरी जरूर ओढ़ाएं। और हम नवग्रह पे भी कलावा अर्पित करेंगे। कलावा अर्पित करने के बाद हम फूल अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप अर्पित करें। अगर आपको गुलहड़ के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। माता रानी को लाल फूल जरूर अर्पित करें। तो हम कलश पे भी हम फूल अर्पित करेंगे। हमने जहाँ ज्वारे बोए हैं उस पे भी हम फूल रखेंगे। हमें नवग्रह पे भी फूल अर्पित करना है। अब हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। देखिए, माता रानी को भोग प्रसाद में आप प्रतिदिन बतासे का भोग जरूर लगाएं। आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और पान के पत्ते पे आप ज़रूर बतासे, लौंग, इलायची रख कर के माता रानी को ज़रूर अर्पित करें। और जो भी मौसमी फल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो हमने भोग अर्पित कर दिया है और हमने फल और मीठे का भोग माता रानी को लगा दिया है। अब हमें श्रृंगार भी अर्पित करना है। आप माता रानी को 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आप माता रानी को जरूर अर्पित करें। हम माता रानी को इत्र सेवा देंगे, आप इत्र सेवा जरूर दीजिएगा। हम दक्षिणा जरूर अर्पित करिए। दक्षिणा जो है पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। अब हम धूप दिखाएंगे। हमें माता रानी का हम 9 दिन पूजा करते हैं। तो 9 दिन हमें माता रानी को जो हम भोग अर्पित करते हैं तो वो भोग हम हवन के माध्यम से ये भोग माता रानी को जाता है। तो हमें माता रानी को भोग जो है हवन, एक छोटा सा हमें हवन करना है। तो आप गाय के उपले पे भी हवन कर सकते हैं या आप कपूर से भी हवन कर सकते हैं। तो हमने कपूर लिया है। आप 2 लौंग का जोड़ा और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाए हैं जैसे बतासे का भोग है, मीठे का भोग है, ये आप हवन में ज़रूर डालें। तो हमें इस प्रकार से माता रानी को भोग सेवा देनी है। आप सुबह के समय हवन जरूर करें। कहा जाता है कि हवन के माध्यम से ही माता रानी को भोग प्रसाद मिलता है। तो आप एक छोटा सा सूक्ष्म हवन जरूर करें। आप 9 दिन नवरात्रि में पूजा करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। आप चालीसा भी पढ़ें और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद हमें माता रानी की आरती करनी है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। आरती संपन्न होने के बाद हम थोड़ा सा जल लेकर के दीपक पे इस तरीके से 3 बार वार देंगे। पूजा संपन्न होने के बाद हम माता रानी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे माता रानी, आप अपनी असीम कृपा मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। पूजा संपन्न होने के बाद जो भोग प्रसाद है वो कुछ देर के बाद हम हटा लेंगे, अपने परिवार में बांट देंगे। और जो जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो हमें नवरात्रि में 9 दिन इसी प्रकार से पूजा करनी है। और जो हमने कलश स्थापना की है, माता रानी को विराजमान किया है, नवग्रह को विराजमान, गणेश भगवान को विराजमान किया है, और जो ज्वारे वो हैं वो हमें इसी प्रकार से रहने देने हैं, उसे हमें टच नहीं करना है। और हम इस प्रकार से 9 दिन माता रानी की पूजा करेंगे। रोज़ धूप दीप दिखाएंगे, भोग प्रसाद लगाएंगे। अगर आपको 9 दिन नवरात्रि की ये पूजा की वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। जय माता दी।